या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया। ए ईमान वालो, यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाओ। औलिया बादुहुम औलिया बाद, वो एक दूसरे के दोस्त हैं। तुम में से जो उनको दोस्त बनाएगा, वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, वो उन्हीं में से शुमार होगा। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, बेशक अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम मुसलमानों के लिए जो बात वाज़िया फरमाई, वो सबसे बड़ी बात ये है कि रब ने फरमाया कि ए ईमान वालो, ये खिताब ही रब ईमान वालों को फरमा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा। ये सबसे बड़ी बात ये है कि रब ताला फरमा रहा है कि यहूदी और नसरानी ईमान वालों तुम्हारे ये दोस्त नहीं बन सकते। और चाहे बंदा जितना मर्जी जोर लगा ले और चाहे बंदा जितना मर्जी दावा कर ले, जिसके अंदर ईमान है, जिसने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा हुआ है, वो कभी भी ना यहूदी को जनाबे वाला दोस्त बनाता है, ना किसी काफिर को, ना किसी नसरानी को। क्योंकि हमारा उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं और रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हैं, और वो काफिर दीन मुस्तफ़ा को मिटाने वाले हैं और इस कलमे का रद्द करने वाले हैं। कोई कहता है कि रसूलुल्लाह आखिरी नबी नहीं, कोई कहता है खुदा मौजूद नहीं, कोई कहता है कि जनाबे वाला हम खुदा को मानते नहीं है। और ये यहूदी नसरानी, इनका मुसलमानों के साथ मुकाबला हो सकता है? या मुसलमान इनके दोस्त हो सकते हैं? क्या मुसलमान इनसे प्यार मोहब्बत कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। और जो करता है समझोगे उसके अंदर ईमान नहीं है, जो करता है समझोगे उसने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं है, जो करता है समझ लोगे उसने ईमान की मठास चखी नहीं है। क्योंकि रब ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, मैं तुम्हें मुखातब होके कह रहा हूं। ये रब ताला ने ईमान वालों के लिए ये ऐलान फरमाया, और जिसके अंदर ईमान ही नहीं है रब उससे मुखातब ही नहीं है। रब ने फरमाया ईमान वालों, मैं तुम्हें मुखातब होके कह रहा हूं, यहूदियों को तुमने दोस्त नहीं बनाना, क्योंकि वो अल्लाह के भी दुश्मन है, अल्लाह के रसूल के भी दुश्मन है। और तुम रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हो, हम अल्लाह के दुश्मन हो सकते हैं? हम अल्लाह के दुश्मन के साथ ताल्लुक काम कर सकते हैं? या रसूलुल्लाह के दुश्मन के साथ हमारा कोई ताल्लुक हो सकता है? नहीं है। ये हम नहीं कहते, ये अल्लाह का कुरान कह रहा है। अगर हम मुसलमान हैं तो हमें इस बात पर अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला आगे क्या फरमाता है? फरमाया औलिया बादुहुम औलिया बाद, फरमाया वो एक दूसरे के दोस्त बन सकते हैं, मुसलमानों के दोस्त नहीं बन सकते। एक दूसरे के वो दोस्त हैं, एक दूसरों को माल देते हैं, उनकी सपोर्ट करते हैं और एक दूसरों के साथ तावन करते हैं, एक दूसरे की बात नहीं बर्दाश्त करते। और जनाब देखो अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह ने फरमाया वो एक दूसरे के दोस्त बन सकते हैं और हमारे मुसलमानों के दोस्त नहीं बन सकते। अगर आपने क्या फरमाया, वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, फरमाया कि जो बंदा उनके साथ दोस्ती कायम करता है, दावा कलमे का करता है, कहता है मैं मुसलमान हूं, दावा यह करता है कि मैंने कलमा पढ़ा हुआ है, दावा यह करता है कि मैं अल्लाह की बारगाह में झुकता हूं, लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया कि दावा यह है कि मैं कलमा पढ़ता हूं, फिर दोस्ती उनके साथ कायम करता है। रब ने फरमाया उस बंदे का शुमार भी उन्हीं में होगा कि जिसने यहूदी और नसरानियों के साथ दोस्ती की है। बेशक मुसलमान है, बेशक कलमा पढ़ने वाला है, फरमाया नहीं, और उसके साथ और उनके साथ ही उनको शुमार किया जाएगा। अगर आप फरमाता है इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, बेशक अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता।
जालिम लोगों को अल्लाह हिदायत नहीं देता। फिर अल्लाह ऐलान फरमा देता है, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। फरमाया कि मैंने मोहर लगा दी है उनके कानों पे, आंखों पे और जनाबे वाला दिल पे। ऐसी मोहर लग गई, रब ने जिनकी आंखें और कान और दिल पे मोहर लगा दी है वो कभी भी कलमा नहीं पढ़ सकते, कभी भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि रब ने मोहर लगा दी है। और रब ने मोहर लगा दी है, वो मोहर टूट सकती है? कुरान तब्दील हो सकता है? कुरान की आयत तब्दील हो सकती है? नहीं। रब ने फरमाया कि उनको कह दो कि मैंने तुम्हारे कानों पे भी मोहर लगा दी, आंखों पे भी मोहर लगा दी, दिल पर भी मोहर लगा दी। उनको पैगाम दो, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, मेरा अज़ाब बड़ा दर्दनाक है जो मैंने तैयार करके रखा हुआ है। और पता चला कि जो बंदा यहूदी और नसरानियों के साथ ताल्लुक कायम करता है उसके साथ मुसलमान ताल्लुक कायम नहीं कर सकते, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, वो ईमान वाला है ही नहीं। क्योंकि रब ने मुखातब ईमान वालों को करके कहा है कि ईमान वालों तुम दोस्ती ना करो, ठीक है, ईमान वालों तुम दोस्ती ना करो, ना यहूदियों से ना नसरानियों से। आओ मैं इस पर एक हदीस पाक सुनाता हूं। हजरत अबू मूसा अशरी, आपके पास एक नसरानी कातिब था। उसका काम क्या था? है नसरानी है, मुसलमान नहीं है, नसरानी है, कातिब है, लिखता है, किताबें लिखता है और फिर जनाबे वाला खत वगैरह लिखता है। इस तरह कह लें कि हजरत अबू मूसा अशरी आपका नाइब है। और फिर सुने, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो उसकी किताबत से बहुत खुश थे। अमीरुल मुमिनीन हजरत उमर फारूक हैं और उसकी किताबत पर बड़े खुश थे कि ये बड़ा अच्छा लिखता है, इसकी किताबत जनाब बड़ी अच्छी है। और हजरत मूसा अशरी ने कहा कि वो नसरानी है। जब ये बात हजरत उमर फारूक तक पहुंची तो हजरत उमर फारूक जलाल में आ गए। आपने फरमाया, तूने उसे अपने काम के लिए क्यों रखा हुआ है? तूने कुरान नहीं पढ़ा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा। तूने कुरान नहीं पढ़ा कि रब क्या कह रहा है कि यहूदी और नसरानी हमारे भाई नहीं हो सकते? तूने किताबत के लिए उसे रखा हुआ है। हजरत उमर फारूक इतने जलाल में आए कि आपने जनाबे वाला उसे थप्पड़ भी मार दिया और फिर सुने, थप्पड़ भी रान पे मारा। आपने कहा कि तूने क्यों उसे रखा हुआ है? उसके तेरे साथ ताल्लुक क्या है? तू ईमान वाला है, कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ने वाला है और वो नसरानी है, उसका हमारे साथ जोड़ ही नहीं है। हजरत उमर फारूक की बारगाह में हजरत अबू मूसा अशरी कहते हैं कि हुजूर वो इतना माहिर है कि इतना माहिर बंदा हमें नजर नहीं आता किताबत में। आपने फरमाया, आज से तू ये सोच ले कि वो मर गया है, जब वो मर जाएगा तेरा काम चल जाएगा। अबू मूसा अशरी कहते हैं, जी चल जाएगा। फरमाया, आज से सोच के वो मर गया है, उसे किताबत से फारग कर, उसका हमारे साथ ताल्लुक नहीं है। वो अल्लाह का दुश्मन है, रसूलुल्लाह का दुश्मन है। किताबत कोई और कर लेगा, हमें ना अल्लाह का दुश्मन कबूल है ना रसूलुल्लाह का दुश्मन कबूल है। ये हजरत उमर फारूक ने फरमाया। आपने फरमाया उसे फारग कर। जब उसे फारग कर दिया गया, हजरत उमर फारूक ने फिर ये आयत पढ़ी, आयत पढ़ के सुनाई। आपने फरमाया, सुन, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बअदुहुम औलिया बाद। फरमाया, जितना मर्जी उसके करीब हो जाओ, जितने मर्जी यहूदियों के करीब हो जाओ, यहूदी कभी भी हमारे दोस्त नहीं हो सकते, नसरानी कभी भी हमारे दोस्त नहीं हो सकते, हमारा उनके साथ जोड़ ही नहीं है। क्योंकि हम कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ते हैं, हम झुकते रब की बारगाह में हैं, ना वो रब को मानते हैं ना वो रसूल को मानते हैं। और हमारे दोस्त हो सकते हैं? हमारा उनके साथ ताल्लुक हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। और रसूलुल्लाह का दुश्मन और रसूलुल्लाह के साथ दुश्मनी रखने वाला जो बंदा मुसलमान उसके साथ ताल्लुक रखेगा, वो किस बिना पर ताल्लुक रखेगा कि वो गवाही ये दे रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, गवाही ये देता है कि मैं रब को वहदहू ला शरीक मानता हूँ, मैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मैं इस पे इकरार करता हूँ। जब उसने इकरार ये कर लिया, फिर दुश्मनों के साथ ताल्लुक कायम किया। क़यामत के रोज कौन सा मुंह रब के सामने दिखाओगे? रसूलुल्लाह की बारगाह में कौन सा मुंह लेके जाओगे? क्या मुसलमानों की मुरादें पूरी नहीं हो रही? अल्लाह ताला मुसलमानों के जनाबे वाला मुसलमानों को नेमतें नहीं दे रहा? क्या अल्लाह ताला मुसलमानों को जनाबे वाला मालो दौलत नहीं दे रहा? सब कुछ दे रहा है। ये बस बंदे की अक्ल का इलाज है, वो इलाज करवाए बंदा। कि बंदा ये सोचता है हम यहूदियों और नसरानियों से ताल्लुक नहीं रखेंगे तो जनाब हमारा मुल्क नहीं चलेगा, चल जाता है। ये कुछ भी बात नहीं है, बंदा मर जाता है फिर भी चल जाता है। लेकिन बात यह है कि अल्लाह जिसे कबूल करता है उसे फिर अपने दर के अलावा किसी के दर पे जाने ही नहीं देता। ठीक है,
अपने दर के अलावा किसी के दर पे जाने ही नहीं देता। जिससे अल्लाह और उसका रसूल कबूल कर लेता है फिर वो किसी और के दर पर नहीं जाता। बोले किसी और के दर पर नहीं जाता। आज लोग शर्म महसूस करते हैं, हम किसी के पास जाकर कोई रुपया मांगे या 2 रुपये मांगे या 100 मांगे, बंदा शर्म महसूस करता है कि नहीं करता? तो फिर रब के अलावा किसी और के पास जाना ये हमारा बनता है? हम कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ने वाले हैं, हम रब को मानने वाले हैं। कभी आपने ज़हन में ये तो सोचो कि हम मुसलमान हैं, पैदा मुसलमानों के घर हुए, आंख खुली मुसलमानों के घर, जब दुनिया में आए तो कान में अजान दी गई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ये हमारे कान में अजान आई। अजान इसलिए आई कि तू जवान होकर यहूदियों के साथ जाकर अपने ताल्लुक कायम कर, नसरानियों के साथ जाकर ताल्लुक कायम कर। अजान इसलिए तुझे तेरे कान में दी गई कि तू दुनिया में आज आया है, तू मुसलमान है, मुसलमानों के घर में पैदा हुआ है और तू मुसलमान है। तुझे ये चीज इजाजत नहीं देगी कि तू जनाब यहूदी और नसरानियों के साथ ताल्लुक कायम कर, क्योंकि तेरे लिए रसूलुल्लाह ने गारों में भी दुआ मांगी है, तेरे लिए मिराज की रात भी रसूलुल्लाह ने दुआ मांगी है। जो एक नबी अपने उम्मती के लिए इतना रोता है, उम्मती को इतना तो चाहिए कि कलमा रसूलुल्लाह का पढ़े और मरे तो रसूलुल्लाह का होके मरे, जिए तो रसूलुल्लाह का होके जिए।